उपासक के हृदय में सर्व सुख प्रदान करता है नाम। नाम नाम ही उसे पुत्र की तरह दुलार करता है, नाम ही पिता की तरह पालन करता है, नाम ही अद्भुत शांति प्रदान करता है। अघवंतन हरि बोलत ही भगवंत दियो निज धाम। चाहे जितना बड़ा कोई पापी हो, यदि हरि नाम उच्चारण करता है तो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। पर बस ध्यान देना है, दो बातें, मन की माननी नहीं है और नाम छोड़ना नहीं है। अगर नाम जप कर रहे हो, ये अनुभव की बात कह रहा हूं, इसलिए कोई प्रश्न की गुंजाइश नहीं, और मन के अनुसार तुम आचरण करोगे और नाम जब भी कर रहे हो तो भी आनंद का अनुभव नहीं होगा। आगे चल के कल्याण हो, मंगल हो, इसमें हमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वर्तमान में तुम जलोगे नाम जपते हुए भी। यदि मन के अनुसार चलोगे तो तुम्हें भगवदानंद का अनुभव कभी नहीं हो पाएगा। शरीर छूटने के बाद भगवान जैसे अजामिल को परम पद, वो बात अलग है, लेकिन वर्तमान में जीवन मुक्तता और आनंद का अनुभव मन की बात ना मानने से होगा। ये जो मन हमें गलत सलाह दे रहा है, ये जो मन हमें भोगों में फंसा रहा है, आप चाहे जितना प्रयास करें, ये आनंद का अनुभव नहीं होने देगा। छाती की बात कहते हैं, किसी के पढ़े लिखे समझाने की बात नहीं, यहां की बात। अगर विषय सेवन मन के अनुसार हो रहा है तो साधन होने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा, नाम जपने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। ये रोकना होगा। धर्म विरुद्ध आचरण के लिए मन जो हमें सलाह देता है, नहीं मानना होगा। हरिपद पंकज छत्र छाह बिन मिटे न दुख रवि घाम। नियंता पतितन को हरि नाम। हरि के चरणारविंद का आश्रय, मुख में नाम, मनमानी आचरण पर शासन, फिर ये संसार की धूप उसको लगती नहीं है। फिर दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं करता है। जो हमें आनंद अनुभूति स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, वो स्थिति नहीं है। बिना स्थिति के बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए नाम जिह्वा से और बुद्धि एकदम सावधान होकर मन की हर चेष्टा पर निरीक्षण। मंगल में भगवान ऐसा विधान बनाएंगे कि आप सर्वदा सुखी और प्रसन्न रहेंगे यदि आप ऐसे चलेंगे। भगवान हमारे विचारों को देखते रहते हैं। ध्यान से सुनना, तुम जो विचार अंदर कर रहे हो वो भगवान देख रहे हैं। जब भगवान देखते हैं कि इसकी आशा का विषय संसार है, मैं नहीं हूं, तो अब बाहरी हमारी क्रियाएं भक्ति की हो रही हैं, आशा संसार की है, तो भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा है, हाथ में विफलता लगती है। बिल्कुल अक्षरशः ऐसा ही है। बहुत गुस्सा लगती है मन पर, बहुत गुस्सा कभी कभी लगती है कि ये साधकों को नष्ट करने के लिए हर समय जाल बुनता रहता है। जैसे मकड़ी जाल बुनते ऐसे ही बुनता रहता है जाल, और ये खुद जलता है, खुद परेशान होता है, खुद बंधन युक्त होता है। यही बड़ा विचित्र खेल इस मन का, बड़ा विचित्र। महीना 2 महीना हो तो लड़ ले, पूरे जीवन लड़ना, तभी परम पद प्राप्त होता है। पूरे जीवन जरा सी चूक होती फंसा देता है, निराश कर देता है, उदास कर देता है। भगवान तुम्हारे अंदर के विचार को देखते हैं। तुम्हारे विचार में यदि आंतरिक संसार के सुखों की आशा है तो वो आपके अंदर हैं, अनुभव में नहीं आएंगे। देख लो, जो लोग कहते हैं ना कि इतने वर्ष हो गए हमें नाम जप करते, उसका भाव समझो। अंदर के विचार भगवान तुम्हारे देखते रहते हैं। तुम्हारी आशा यदि संसार के भोग हैं तो सामने नहीं आएंगे, यही हृदय में बैठे हैं। उत्तम भाव प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन से संसार के विचार हटाने होंगे। ये जो भगवत चर्चा है, भगवान की लीला कथा है, इसमें इतनी सामर्थ्य कि आपके विचारों का परिवर्तन हो जाएगा। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का जब यश सुना जाता है, नाम महिमा, गुण महिमा, लीला कथा, पुण्य श्रवण कीर्तन शताम साधु नाम सुहृत हितकारी भगवान श्री कृष्ण
स्वकथा स्वकीय गुणानाम कथा श्रृण्वताम श्रवण परायणानाम अंतस्थ हृदय स्थिता। भगवान श्रवणेन्द्री के द्वारा जाकर उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान की कथा पुण्य श्रवण कीर्तना परम पुण्य प्रदान करने वाली है। जब हम कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, नाम महिमा सुनते हैं, तो भगवान कानों से हमारे हृदय में जाकर प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वकथा स्वकीय गुणानाम कथा श्रृण्वताम अंतस्थ हृदय स्थिता। जहां वो हृदय में गए तो सन हृदय स्थितानि अभद्राणि दुर्व्यसन रूपाणि अशुभानि विधनोति विनाशयति दूरी करोति। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनने वालों के हृदय में श्रवणेन्द्री के द्वारा जाते हैं और सब व्यसन, सब दुर्वासना, सब पाप कर्म जो हुए उनका नाश कर देते हैं। हृदय स्थितानि अभद्राणि दुर्व्यसन रूपाणि अशुभानि विधनोति विनाशयति। केवल कथा सुनने मात्र से हमारे विचारों का परिवर्तन। बहुत सुंदर बात, भगवान सदैव आपके विचार देखते हैं अंदर के। जब आपके विचार संसार के भोगों के होते हैं, संसार की आशा होती है, तो वो आपके सामने प्रकट नहीं होते हैं। बहुत समय साधन करते हुए भी प्रकट नहीं। तो अंदर के विचारों का परिवर्तन कैसे हो? तो बोले कानों से खूब भगवान की कथा सुनो। प्रभु की नाम महिमा, रूप महिमा, लीला, धाम, गुण ये सुनोगे तो श्रवणेन्द्री से भगवान हृदय में जाएंगे और भगवान हृदय में जाकर सारे व्यसन, अशुभ, पाप इन सब को नष्ट कर देते हैं। जो अभद्राणी हैं, दुर्व्यसन रूपाणी हैं, अशुभानी हैं, वो विधनोति विनाशयति, हृदय को निर्मल कर देते, अर्थात हृदय के विचार अब भगवत स्वरूप होने लगते हैं। जो जन सदैव भक्तों के मुख से भगवता श्री कृष्ण कथामृतम कथा सुधम श्रवण पुटेशु, जो जन भगवान के प्रेमी भक्तों के मुख से भगवान की महिमा चर्चा सुनते रहते हैं, तो ते विषय दूषित आशयम विषय ही विशेषण दूषितम मलिनीकृतम। अर्थात जो मन हमारा सदैव विषय चिंतन करते हुए मलिन हो गया था, जहां हम भगवान के प्रेमी भक्तों के मुख से चर्चा सुनी तो भगवान उसके हृदय की वासनाएं नष्ट कर देते हैं। कथा का बहुत बड़ा प्रभाव है। धुंधकारी ने कोई और साधना नहीं की थी, केवल 7 दिन एकाग्र चित्त होकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तो पार्षद स्वरूप होकर के विमान में बैठकर गोकर्ण जी के सामने वो भगवत धाम को गया। रत्नावती जी ने और कोई साधना नहीं की थी, केवल भगवत चर्चा सुनी। प्रभाव से उनको नाभाजी महाराज ने भक्त भूप कहा है। ऐसा त्याग महारानी होते हुए, सम्माननीय होते हुए मुंडन करा के बैठ गई संतों की सभा में, कोई भय नहीं। भगवत कथा विषय वासनाओं से मलिन अंतःकरण को बहुत जल्दी शुद्ध करती है और हरि के चरण कमलों का अनुभव होने लगता है कि प्रभु के श्री चरणारविंद हृदय में विराजमान है। आप बहुत से सब साधन करते हैं और भगवान की कथा सुनने में, सत्संग सुनने में आपकी रुचि नहीं है। तो यहां कह रहे हैं कि मानो आपको जितने भी साधन धर्मानुष्ठान किया उसका कोई फल नहीं मिला, आप बड़े अच्छी साधना कर रहे। ये तो अनुभव की भी बात है। एकांत में साधन करते हुए साधक में बहुत से ऐसे दोष होते हैं जिनको नहीं त्याग कर पाता, वो सत्संग से ही दूर होते हैं। जब सत्संग में हम बैठते हैं तो सत्संग मानो दर्पण की तरह हमें दिखाता है कि हमारे अंदर कौन कौन से दोष हैं, और फिर त्याग करने की युक्तियां भी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इसीलिए सिद्ध महापुरुष भी, जिनकी जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन हो गया है, आत्मा राम है, वो भी भगवत चर्चा करते और सुनते रहते हैं। भली भांति साधना का अनुष्ठान, धर्म का अनुष्ठान किया, पर आपको भगवत चर्चा सत्संग सुनने में रुचि नहीं, तो बोले आपके जो साधन आदि के फल हैं वो केवल श्रम ही श्रम है, आपको कोई लाभ नहीं मिला। स्वधर्म का फल है, साधना का फल है कि भगवत चर्चा में आपकी प्रीति हो जाए,
बावरो सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात। कोई प्रभु की चर्चा सुना दे, कोई सत्संग सुना दे। बड़ा अहोभाग्य होता है जब सत्संग में रति, भगवत चर्चा में रति हो, अन्यथा साधना बड़ी नीरसता है। ये इसलिए कहते हैं कि इसी मार्ग में चले हैं, वर्षों चलते चलते मन नीरस हो जाता है। सत्संग में एक नया उत्साह, भगवत चर्चा में एक नई जीवनी शक्ति मिलती है, भगवान की तरफ चलने का नया उत्साह मिलता है। नहीं तो आगे चलकर फिर साधक राग द्वेष में फंस जाता है, निंदा स्तुति करने लगता है, अपने में श्रेष्ठ भाव, दूसरे में हे भाव, और वो सत मार्ग से गिर जाता है। सत्संग ही एक है जो हमारे दोषों का दर्शन कराकर ऐसी युक्तियां जिससे दोष त्याग हो और भगवत चरणारविंद में प्रीति हो। जिन्होंने पवित्र कीर्त भगवान की कथा सुनने में रुचि कर ली, बड़ी जल्दी कल्याण हो जाता है, बहुत जल्दी मंगल हो जाता है। बस विश्वास कर दे। इसमें खास बात होती है कि आप सत्संग सुन रहे हैं तो आपको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि मेरा परम कल्याण निश्चित है। अगर परम कल्याण ना होना होता तो मुझे सत्संग सुनने को ना मिलता, मुझे वृंदावन आने को ना मिलता, मुझे भगवत चर्चा सुनने का सौभाग्य ना मिलता। जिन्होंने कीर्तनी पवित्र यश वाले भगवान की मंगलमयी कथाओं के सुनने का व्यसन बना लिया है, देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनको कौन सी जानकारी की जरूरत है, लेकिन ये हर समय कभी नाम जप में हरिशरणम हरिशरणम, और कभी 3 श्रोता बन जाते हैं और 1 वक्ता बन जाते हैं। कैलाश पर्वत पर 60,000 योजन का वट वृक्ष है। 1 योजन का मतलब 4 कोस होता है। 60,000 योजन, 6 ऋतुएं उस वृक्ष के नीचे हैं, अलग अलग डालों के नीचे अलग अलग ऋतु का प्रभाव। और देवाधिदेव महादेव कथा कह रहे हैं, भगवती अम्बा बैठकर सुन रही, बोलो इनको क्या जरूरत है। समस्त साधनों का सार भगवत कथा रस में हमारी आसक्ति हो जाए, व्यसन बन जाए, तो हमारे विचार बदल जाएं। कभी एकांत में बैठकर भागवत का स्वाध्याय, भगवान के जो भागवत में 10वें स्कंद की लीलाएं हैं उनका रसास्वादन, निकुंज लीला रस में प्रवेश पाना तो बहुत ऊंची बात है। जैसे श्रीमद चतुराशी जी, 42 लीला, केलीमाल जी, महावाणी जी, ये अद्भुत रस है। अगर वहां प्रवेश नहीं हो रहा तो आप 5 अध्याय भागवत के उठाइए, 10वें स्कंद के, और भगवान की लीलाओं के पढ़िए। आप देखिए आपका हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। भगवान की लीला कथा पढ़ते तो हैं लेकिन दूसरों को सुनाने के लिए, और सुनाते तो हैं लेकिन अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, मान सम्मान के लिए। तो जो रंग आना चाहिए वो रंग नहीं आता। नहीं तो बड़ा आश्चर्य की बात, सीधे 7 दिन में भगवत प्राप्ति। ऐसा पापी जो प्रेत योनि को प्राप्त है धंधकारी, सीधे भगवत कथा सुनने मात्र से। जो प्रभु की कथाओं का स्वाद लग गया है जिनको, बहुत से ऐसे भाग्यशाली जन हैं, अगर उनको सत्संग न मिले तो उनको जीना मुश्किल लगे कि अब हमारा जीवन किस कार्य का। बड़े भाग्यशाली। और ये पक्का देखा गया, अगर सत्संग नहीं जीवन में तो बहुत सी ऐसी साधना को नष्ट करने वाली बातें देखी गई जिनके निवारण का कोई उपाय नहीं है बिना सत्संग के। सत्संग हर समय एक जांच करवाता रहता है हृदय की, एक नवीन उत्साह देता रहता है। कौन ऐसा उपासक होगा जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है पर वो भगवान की चर्चा से प्रीति नहीं करता, सत्संग सुनने की इच्छा नहीं रखता, जो भगवान के यश का श्रवण नहीं करता है, तो कोई भी कर्म कर ले हृदय निर्वासनिक नहीं होता है। ये भगवान की चर्चा से ही होता है। देखो कर्म करने में तो बड़े प्रवीण मथुरा के ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी पत्नियां केवल कृष्ण चर्चा सुनती थी। उसी का प्रभाव हुआ कि वो भगवान का साक्षात्कार पाई, और वो कर्मकांडी ब्राह्मण जन एक झलक भी भगवान की नहीं पाए। तो कौन ऐसा उपासक होगा जो कलिमलहारी भगवान के यश का श्रवण ना करना चाहे?
भगवान के यश का जो भी शब्द हमारे कानों में पहुंचता है तो प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। प्रभु श्री कृष्ण की महिमा, हरि नाम की महिमा जब हमारे कानों में पड़ती है तो जैसे बड़े बड़े तीर्थों का उगाहन, यज्ञ, शास्त्र स्वाध्याय, दान, पुण्य, इनसे हृदय पवित्र होने की भावना होती, पाप नष्ट होने। तो उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं जितने सत्संग के शब्द पवित्र करते हैं। भगवान तीर्थानि व्रतानि यज्ञ छंदांसी ऐसा वर्णन करते हैं कि ये सब वैसा पावन नहीं कर सकते जैसा सत्संग करता है। कानों में जब शब्द पहुंचते हैं भगवान की महिमा के, तो जैसे शरद ऋतु जल के मैल को दूर कर देती है, वैसे मन का मैल सत्संग के शब्दों से दूर हो जाता है। तो हम कानों से भगवान की चर्चा सुनेंगे तो हमारे हृदय के जो विचार हैं वो पवित्र हो जाएंगे। जब तक हृदय के विचार पवित्र नहीं होते तो हृदय में रहते हुए भी प्रभु अनुभव में नहीं आते, आनंद का अनुभव नहीं होता। तो तुम नित्य सच्चिदानंद भगवान के नाम का जप और उनकी चर्चा और हृदय उनको समर्पित, तीन बातें यहां कह रहे हैं। हृदय का समर्पण अर्थात एकमात्र भरोसा प्रिया प्रीतम का। कानों से चर्चा सुनने का नशा बनाओ। जब चार साधक बैठो तो भगवत चर्चा करो, बहुत लाभ मिलेगा। भगवान भी कहते हैं बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। परस्पर बैठकर भगवत चर्चा करने से बहुत जल्दी भगवत प्रीति जागृत होती है। उपासक इसमें असावधान रहता है। जब वहां चार साधक बैठते तो प्रपंच की वार्ता होती, खान पान, एक दूसरे के गुण अवगुणों की नहीं करनी चाहिए। प्रभु की चर्चा करो या मौन होकर के नाम जप करो, वाणी को मौन रखो। अपनी शक्ति का नाश करते रहते हैं हम लोग। अगर हम वाणी से केवल भगवत चर्चा करें तो वाणी का वेग शमन हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नेत्रों से उचित दर्शन करें भगवत भाव, नेत्रों का वेग शांत हो जाएगा। जबान जो बोलना और स्वाद लेना, दो इंद्रिय है इसमें। अगर हम केवल भगवत प्रसाद पाएं तो ये स्वाद की वेग वृत्ति शांत हो जाएगी। केवल वाणी से भगवत चर्चा, भगवान नाम, तो वाणी का वेग शमन हो जाएगा। और जब हमारे विचार पवित्र हो जाएंगे तो जनेंद्रिय का वेग शांत हो जाएगा। ये वेग शांत करने की युक्तियां हैं। बड़ा सामर्थ्य आ जाती है हर इंद्रिय में जब आप उससे भगवत समर्पित व्यतीत करते हैं। अब हम जब मनाया खा लिया, जो मनाया देख लिया, जो मनाया बोल दिया, जो मनाया सुन लिया, यही हमारी दुर्दशा का कारण है।